राजपूत इतिहास का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद भव्य महल, शाही साजिशें और हाँ, बॉलीवुड की फिल्में हैं ना? पर क्या असली कहानी बस इतनी ही है? चलिए आज इस सोच को थोड़ा बदलते हैं और इतिहास की उन परतों को खोलते हैं जो अक्सर दिखाई नहीं देती। तो सवाल यही उठता है कि राजपूतों का इतिहास असल में महलों की चारदीवारी में लिखा गया, या फिर असली दास्तान तो उन युद्ध के मैदानों में लिखी गई थी, जहां हर पल, हर लम्हा बस जिंदा रहने की लड़ाई थी। देखिए, विशेषज्ञ भी यही कहते हैं कि असली कहानी चमक दमक की नहीं, बल्कि हिम्मत की, बहादुरी की है। राजस्थान का जो सच है वो उन महलों के बाहर, उन जंग के मैदानों के अंदर था। तो चलिए इस सच को जरा और करीब से समझते हैं। उन अनगिनत लड़ाइयों को समझने के लिए पहले हमें उस योद्धा की सोच को समझना होगा जो वो लड़ाई लड़ रहा था। ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की बात नहीं थी, ये एक विधान था, धरती और तलवार का एक बहुत ही पवित्र रिश्ता। देखिए, उनके लिए हथियार सिर्फ हथियार नहीं थे, उनके पीछे एक आध्यात्मिक ताकत थी। तलवार को उसे सिर्फ एक औजार नहीं, बल्कि भवानी यानी देवी का ही रूप माना जाता था। और मान्यता ये थी कि अगर तलवार एक बार म्यान से बाहर आ गई तो उसे खून लगना ही चाहिए। मतलब ये रिश्ता सिर्फ एक हथियार और योद्धा का नहीं था, ये तो एक भक्त और उसके देवता का था। ये लाइन देखिए, कितनी गहरी बात कहती है। ये अपनी मातृभूमि के साथ उस पवित्र रिश्ते को दिखाती है। ये वो धरती थी जिसे वीरों ने अपने बलिदान से सींचा था। कवियों ने तो यहां तक लिखा है कि जब बादल इस धरती के ऊपर से गुजरते हैं ना, तो वो भी शर्म से बरसते नहीं, ये सोचकर कि जिसने खून पिया हो उसे पानी कैसे पिलाएं। इतिहास में ना अक्सर हार की कहानियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन अब हम एक ऐसे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जो लगातार हार वाली सोच को तोड़ता है और एक ऐसी जीत पर रोशनी डालता है जिसे हम लगभग भूल ही चुके हैं। ये नंबर जरा देखिए, 480 साल। यकीन होता है? सिंध पर जो पहला बड़ा हमला हुआ था ना, उसके बाद राजपूत राज्यों ने लगभग 5 सदियों तक, मतलब 480 साल तक हमलावरों को रोके रखा, दिल्ली को गिरने से बचाए रखा। सोचिए ये कितनी लंबी और कितनी मुश्किल लड़ाई रही होगी। इसी हिम्मत की एक जबरदस्त मिसाल है 1178 का कायंदरा का युद्ध। एक ऐसी लड़ाई जिसे हम सब लगभग भूल चुके हैं। ये लड़ाई दिखाती है कि एकता में कितनी ताकत होती है, और इसका नेतृत्व एक ऐसी रानी ने किया जिनका नाम इतिहास की किताबों में अक्सर खो जाता है। ये जीत किसी एक राजा की नहीं थी। गुजरात की रानी नायका देवी ये समझ गई थीं कि ताकत एकजुट होने में ही है, और उन्होंने राजस्थान के चौहान, सोनगरा और परमार राजाओं का एक बहुत ही मजबूत गठबंधन बनाया। ये इस बात का सबूत है कि राजपूत शासक एक दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो सकते थे, और हुए भी। अच्छा, अब राजपूत इतिहास के सबसे जाने पहचाने चेहरों की तरफ चलते हैं, लेकिन हाँ, हम उनकी कहानियों को एक नए नजरिए से देखेंगे। जो असली ऐतिहासिक तथ्य हैं उन्हें सुनी सुनाई बातों से अलग करेंगे। अच्छा, अब पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं। उनकी हार का जिक्र आते ही एक नाम तुरंत सामने आता है, जयचंद। कि उन्होंने धोखा दिया, पर क्या ये सच है? देखिए, जो ऐतिहासिक सबूत हैं वो कुछ और ही कहानी कहते हैं। असल में उनकी हार की वजह थी तराइन की दूसरी लड़ाई में हुआ एक सरप्राइज अटैक। मतलब एक धोखे से रात में किया गया हमला, जब उनकी सेना बिल्कुल तैयार नहीं थे। और हाँ, पृथ्वीराज सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे। सोचिए, महज 26 साल की उम्र में उन्होंने कला और संस्कृति को कितना बढ़ावा दिया। उन्होंने एक मंत्रालय बनाया था जिसका काम था विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ करवाना, यानी डिबेट्स करवाना। उनके कैरेक्टर का ये वो पहलू है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की। जब भी उनका नाम आता है तो हल्दी घाटी का युद्ध याद आता है ना? लेकिन चलिए आज हम उस मशहूर लड़ाई से आगे बढ़ते हैं और उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत को देखते हैं। दिवेर का युद्ध, ये प्रताप की मिलिट्री जीनियस का सबूत है। ये एक सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक थी। उन्होंने जानबूझकर सबसे मजबूत चौकी को अपना निशाना बनाया। क्यों? क्योंकि मुगलों को वहां हमले की जरा भी उम्मीद नहीं थी, और इस एक जीत ने मेवाड़ में मुगलों की कमर तोड़ दी, उन्हें सालों तक पीछे धकेल दिया। प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो अपने सैनिकों के भाई थे। एक किस्सा है, जब वे अपने सेनापति शंकरदास राठौड़ के लिए आईना लेके खड़े हो गए थे। ये दिखाता है कि उनका अपने लोगों से कितना गहरा जुड़ाव था। उन्होंने कहा था, युद्ध में राजा और सेनापति कुछ नहीं होता, सब भाई होते हैं।
उनका नैतिक चरित्र मतलब उनका कोड ऑफ ऑनर बहुत मजबूत था। जब उनके बेटे अमर सिंह ने मुगल सेनापति रहीम के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया तो प्रताप ने उन्हें फौरन पूरे सम्मान के साथ वापस भेजने का हुक्म दिया। ये उसूलों की लड़ाई थी जिसकी वजह से दुश्मन भी उनका सम्मान करते थे। तो इन सारी कहानियों से हम क्या सीखते हैं? राजपूत विरासत सिर्फ जीत और हार की कहानियों से कहीं ज्यादा गहरी है, कहीं ज्यादा बड़ी है। तो असली विरासत सिर्फ दुखद नायकों की नहीं है, बल्कि ये है मजबूत, सम्माननीय और बहुत ही प्रतिभाशाली नेताओं की। ये रणनीतिक सोच की विरासत है, नैतिक साहस की, कला से प्रेम की और कभी हार न मानने वाली भावना की विरासत है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि हम अपने इतिहास को किस नजरिए से देखते हैं? क्या हम बस सुनी सुनाई कहानियों पर यकीन कर लेते हैं या फिर थोड़ा और गहराई में जाकर सच्चाई को खोजने की कोशिश करते हैं?